शादी के बाद लोग शिमला जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, विदेश चले जाते हैं हनीमून के लिए। आप बाबा साहब की जन्मभूमि पर आई, क्या वजह है? शादी से पहले ये एक बेस्ट प्लेस है कि जहाँ पे आके हम अपनी जीवन की मतलब शुरुआत कर सकते हैं। घर वालों ने कुछ बोला नहीं कि भाई यहाँ क्यों जा रहे हो, कहीं मंदिर देवी देवता चलते हैं? जो आज हम बोल पा रहे हैं, जो आज आप जैसे न्यूज़ चैनल है, जो राइट टू स्पीच है अपना, बहुत सारे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा तो देयर आर लॉट ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, सब उन्हीं की वजह से ही हैं। दलित महिलाएं तो हमेशा बाबा साहब को सम्मान देती हैं, लेकिन जो शोषक जातियां हैं, जो डोमिनेंट कास्ट हैं, उनकी महिलाएं उस तरह से नहीं देखती हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए भी कुछ किया। आपको भी ऐसा लगता है क्या? सबको पता है इवेंचुअली, जैसे अब हमें लगता है कि किसी को पता नहीं है या फिर वो ऐसे मानते नहीं है, बट वो अंदर से सबको पता होता है। बट इट जस्ट कि दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट बिकॉज ऑफ दी सोशल एंड इकोनॉमिक। एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वो। तो थोड़ा एक डर रहता था कि यार जाति पता चल जाएगी तो डिस्क्रिमिनेशन होगा, प्रमोशन रुक जाएगा, सैलरी हाइक नहीं मिलेगा, थोड़ा डर तो लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, डर की बात ही नहीं है। प्राउडली बोलो। जब वो लोग प्राउडली बोलते तो हम क्यों नहीं बोले? प्राउड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जब अपन कॉन्फिडेंस दिखाते तो सामने वाले बोलते अरे ये तो खुद से होके बोल रहे हैं। तो यहाँ मऊ में एक शानदार दृश्य ये भी है कि एक न्यूली मैरिड कपल है, अभी इनकी 2-3 दिन पहले शादी हुई है और शादी के बाद ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मभूमि पर आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता है। श्वेता, शादी की बहुत बधाई। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि एक पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो सबसे अच्छे दोस्त का रिश्ता होना चाहिए। तो दोस्त हैं आपके? जी, बहुत अच्छे दोस्त हैं। हस्बैंड से पहले मेरे दोस्त थे वो। अच्छा, तो ये लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? इट्स अरेंज मैरिज। लवली। तो मनपसंद जीवन साथी मिला? जी। तो ये शादी के बाद लोग शिमला जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, विदेश चले जाते हैं हनीमून के लिए। आप बाबा साहब की जन्मभूमि पर आई, क्या वजह है? बिकॉज जो हम अभी हैं बाबा साहब की वजह से ही है। हमारी फैमिली में उनका बहुत महत्व है और मेरे मम्मी पापा, हम लोग नागपुर भी गए थे दीक्षा भूमि। इवन दादर में भी है, 6 दिसंबर को हम लोग जाते हैं। तो हमारे घर में इनका जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो शादी से पहले ये एक बेस्ट प्लेस है कि जहाँ पे आके हम अपनी जीवन की मतलब शुरुआत कर सकते हैं। ये बाबा साहब को एक तरीके का आप उनको एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? गौरव जी। तो गौरव, आपकी साथी जो है श्वेता, वो कह रही है कि ये हमारा तरीका है बाबा साहब को सम्मान देने का, उनको याद करने का। तो किसने कहा कि यहाँ पे जाना है, या हनीमून की प्लानिंग चल रही थी? नहीं, ये हमारा ही था आने का। और मतलब जैसे मुंबई से इन्होंने कहा, तो पहले भी था, जब ये आए थे तो मैंने कहा था कि अपन चलते हैं, बट उस वक्त सब चीज़ें नहीं हो पाई पॉसिबल। तो फिर अभी हमारे पास टाइम है तो हम सबसे पहले यहीं आए। कब हुई आपकी शादी? कितने दिन हुए? 10 को हुई। और आज क्या 12-13 तारीख है? आज 12 है। तो 3 दिन पहले आपकी शादी हुई है और शादी के बाद आप सीधे बाबा साहब के जन्मभूमि। जी हाँ। तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि हमारी समाज की तरक्की को मैं इस बात से आंकता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो आप लोग, क्योंकि अभी एक जोड़ी में हैं, और जैसे माता रमाई और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक कपल के तौर पे उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया, संघर्ष में वो एक दूसरे के साथ रहे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत प्यार करते थे माता रमाई से, फिर माता सविता बाई अम्बेडकर से। तो आप एक कपल के तौर पे एक दूसरे का साथ देंगे, क्या सीख लेके जाएंगे यहाँ से? बस हमें आगे ही बढ़ना है लाइफ में। जैसे हम बाबा साहब ने बोला है कि एजुकेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट की। तो वही एजुकेटेड मतलब हमेशा नॉलेज से ही, मुझे ऐसा लगता है नॉलेज इज़ द पावर। तो नॉलेज गेन करना है और जो जिस स्टेप पे अभी हैं उससे और आगे बढ़ना है। और जो अपने लोग हैं उनको भी सीख दें, ताकि एक बच्चों को एक एजुकेशन रहे। तो वो जो एक काइंड ऑफ एक रूढ़ीवादी कह सकते हैं जो एक लोगों के दिमाग में हो, थोड़ी सी कम, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक कम हो अगर एक एजुकेशन आएगा लोगों में। तो रूढ़ीवाद से मुझे याद आ गया कि जैसे मैं हरियाणा से हूँ और हमारे यहाँ जब शादियाँ होती हैं तो कोई कुल देवी टाइप के कुछ मंदिर होते हैं और नए जोड़े को लेके जाते हैं वहाँ पे सबसे पहले शादी के बाद में कि चलो पूजा पाठ करने चलता है। तो आपके लिए कोई ऐसा घर वालों ने कुछ बोला नहीं कि भाई यहाँ क्यों जा रहे हो, कहीं मंदिर देवी देवता चलते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी मेरे मम्मी पापा ने नहीं बोला। और जैसे बाबा साहब जो है भगवान की तरह ही है वो अपन लोगों के लिए, तो वो तो है। तो आपके लिए
इस बाबा साहब का इतनी अहमियत है। जी जी बिल्कुल। बस हमारे लिए नहीं, पूरे इसके लिए, घर घर परिवार के लिए। मतलब उन्होंने कंट्री के लिए बहुत सारी चीज़ें की जो आज हम बोल पा रहे हैं, जो आज आप जैसे न्यूज़ चैनल है, जो राइट टू स्पीच है अपना, बहुत सारे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा तो देयर आर लॉट ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, सब उन्हीं की वजह से ही हैं जो उन्होंने फॉर्म किए हैं। तो मेहंदी किसने लगाई आपको? ये मेहंदी आर्टिस्ट ने लगाई आर्टिस्ट ने है। लगाई हाँ, इनको भी आर्टिस्ट ने ही लगाई है। बड़ा खूबसूरत मेहंदी का रंग आया आपका। हाँ, तो मेहंदी का वो कहते हैं कि अच्छी मेहंदी रची है तो फिर अच्छे जीवन साथी और अच्छी सास मिलती है। तो आपकी सासू माँ भी साथ में ही हैं। बहुत अच्छी है, बहुत इधर आ अच्छी, जाइए मुझे फ्रेम में। बेटी से प्यार नाम बता दीजिए अपना। शिवा नाम है मेरा। शिवा जी, तो आपके बच्चे जो हैं ये अम्बेडकरवादी बच्चे, एक जनरेशन तैयार हो रही है। तो आप में अम्बेडकरवाद की शुरुआत कैसे हुई और कैसे बच्चों को ट्रांसफ़र किया? अम्बेडकर जी के भक्त हम बचपन से ही है। आज हम जो कुछ भी है इनकी वजह से ही है। पढ़ाई लिखाई इनकी वजह से हमारे को बहुत हेल्प मिली है तो ये बात सिखाते थे बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल सिखाते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं आके। बिल्कुल भगवान जैसा मानते हैं हम उनको, बाबा साहब को। और बहू कैसी मिली? बहुत अच्छी है बहू, बहुत समझदार है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और अगर हमारे महापुरुषों को, महिलाओं को याद रखेंगे तो जीवन भी अच्छा जी होगा। बिल्कुल, उन्होंने हमारे जीवन को, हमें जीने की राह बताई है। कितनी प्यारी बात है, जीवन की राह बताई है। तो माता भी अम्बेडकरवादी, जीवन साथी भी अम्बेडकरवादी। अब आपकी जो नई पीढ़ी आएगी वो तो फिर एक अम्बेडकरवाद की एक नई एक तरक्की, एक पीढ़ी को तैयार करने का काम होगा। श्योर बिल्कुल बिल्कुल। हम बिल्कुल मेक श्योर रखेंगे कि वो बिल्कुल उनको जो उनके स्ट्रगल्स रहे हैं वो उनको जाने, और जो उन्होंने किया है वो सब चीज़ों को जाने। और जैसे एक समय पे था कि स्कूलों में बाबा साहब के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। हमारे को जैसे बहुत देर में बाद में पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, इतना तो पता था कि संविधान बनाया, अच्छे आदमी, लेकिन कितना कुछ उन्होंने किया है देश के लिए वो नहीं पता था। तो आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे लगता है कि जनरेशन जब आपकी तैयार होगी तो उसको पहले से ही ये सब कुछ मालूम होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, वो तो है। आप क्या करते हैं? कुछ काम करते हैं? पढ़ाई लिखाई? आईटी इंजीनियर हूँ। आईटी इंजीनियर। हाँ। तो जैसे महिलाएं हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, तो वर्किंग वुमेन्स को मैटरनिटी बिल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, इक्वल पे का अधिकार दिया। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारी महिलाएं, दलित महिलाएं तो हमेशा बाबा साहब को सम्मान देती हैं, लेकिन जो शोषक जातियाँ हैं, जो डोमिनेंट कास्ट हैं, उनकी महिलाएं उस तरह से नहीं देखती हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए भी कुछ किया। आपको भी ऐसा लगता है क्या? नहीं, वो तो होता है, बट इट्स लाइक कि उनको भी पता है, डीप डाउन दे ऑल्सो नो कि वॉट एवर लाइक वी आर गेटिंग, लाइक कि जो मैटरनिटी लीव्स हो गए वो है, इट्स बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ बाबा साहेब। बट इट जस्ट कि दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट बिकॉज ऑफ दी सोशल एंड इकोनॉमिक। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वो। बट वो पता होता है सबको, बट वो सबको पता है इवेंचुअली। जैसे अब हमें लगता है कि किसी को पता नहीं है या फिर वो ऐसे मानते नहीं है, बट वो अंदर से सबको पता होता है जो है। और वो है जो इट्स आवर टास्क कि जो इसको कैरी फॉरवर्ड करे, नेक्स्ट जनरेशन को भी बताए। जब भी ऐसे मिलता है मौका, हम बताते हैं कि जो भी है ऐसे बाबा साहब ने ये किया। ऑफिस में बताते हैं बाबा साहब के बारे में? जी जी। अच्छा। मुझे बिल्कुल ये इस बात का ये नहीं है कि हाँ मैं हूँ बाबा साहब की, मतलब अम्बेडकरवादी हूँ या फिर जो भी उनके कास्ट से आते हैं, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है इस बात से। मैं हाँ वही शर्म तो नहीं, मतलब मैं बोलती हूँ, कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि हाँ हम बाबा साहब अम्बेडकर वादी थोड़ा हैं। लेकिन डर होता है वर्किंग, जैसे हम लोग जब मीडिया में काम करते थे तो थोड़ा एक डर रहता था कि यार जाति पता चल जाएगी तो डिस्क्रिमिनेशन होगा, प्रमोशन रुक जाएगा, सैलरी हाइक नहीं मिलेगा, थोड़ा डर तो लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, डर की बात ही नहीं है। प्राउडली बोलो, जब वो लोग प्राउडली बोलते तो हम क्यों नहीं बोले प्राउड? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जब अपन कॉन्फिडेंस दिखाते तो सामने वाले बोलते अरे ये तो खुद एकदम खुद से होके बोल रहे हैं, तो जितनी हिम्मत नहीं होगी कि कुछ बोलने की। एग्जैक्टली। बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप दोनों मुझे। बहुत सारी मंगल कामनाएं आपको। और अच्छी बात है कि चैनल के लिए भी बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मभूमि पर उनके सामने अपनी शादी के तुरंत बाद श्वेता, और आपका नाम क्या बताया? गौरव। श्वेता और गौरव आए हैं, उनकी माता भी साथ में हैं। तो इनको हमारी धम कामनाएं, मंगल कामनाएं कि अच्छा जीवन इनका गुजरे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और माता रमाई, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जैसे जो कपल हैं, जो जोड़ी है, जिन्होंने हमेशा एक दूसरे का संघर्ष किया, उनसे जो आजकल के जो कपल्स हैं, जो नई जोड़ियां हैं या जो जोड़ियां बनने वाली हैं, वो सीख सकते हैं कि कैसे एक बेहतरीन जीवन साथी बन सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और अपने समाज के लिए भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। इस बातचीत पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम।
साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।